Good morning, everyone. Today we will start our new chapter, work energy. ये क्लास 9th चैप्टर 10 वर्क. वर्क क्या होता है? When a force act on an object, the object show displacement. The force has done work on the object. कैसे वर्क क्या होता है? जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट होती है. एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसे डिस्प्लेस करते हैं तो इसे ही वर्क कहते हैं. टू कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाई फॉर वर्क टू बी डन. अ फोर्स शुड बी एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट. ठीक है. द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस. वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क का फॉर्मूला पता है क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एक ही बात है. यूनिट ऑफ वर्क डन जूल्स. इनकी जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है, वो होती है जूल. वर्क इज डन टू बी when 1 Newton force is applied on object, it show displacement by 1 meter. Work is force into distance. Two condition to be satisfied for work to be done. When a force act should an object. हम कैसे कहेंगे कि भाई वर्क डन हुआ है? एक तो पहला, जब कोई फोर्स एक्ट करेगी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, द ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम इट ओरिजिनल पोजिशन. Okay, the energy for the life process come from food, activity like playing, singing, reading, writing, jumping, thinking. Okay, work is said to be done when a moving object come to rest. An object at rest start moving. वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज. जब किसी से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो, उसकी शेप चेंज हो, या फिर वो रेस्ट पे है तो वो मूव करना स्टार्ट कर दे. इन सभी से हम क्या पता करेंगे कि भाई वर्क हो रहा है. साइंटिफिक कंसेप्ट क्या है वर्क का? वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस ऑफ वर्क motion in a body. Work is said to be done when force is applied on the body and the body move under influence of force. Okay. Condition of work: force should be applied on the body. Body should be displaced. अगर हम force अप्लाई करेंगे बॉडी के ऊपर तो वो बॉडी डिस्प्लेस होगी. वर्क इज डन व्हेन साइकिलिस्ट इज पैडलिंग द साइकिल. वर्क डन हम कब कहेंगे? जब साइकिल, जो एक साइकिलिस्ट है वो पैडलिंग कर रहा है, साइकिल को चला रहा है. एग्जाम्पल बता रहे हैं ये वर्क इज डन कब होगा. ओके. अ मैन इज लिफ्टिंग लोड इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन. जैसे कि वेट लिफ्टर होते हैं जो वो लिफ्ट करते हैं वेट को, ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन. वर्क इज नॉट डन. वर्क डन कब नहीं होगा? कब नहीं होगा वर्क डन? व्हेन अ कूली कैरी सम लोड ऑन हिज हेड स्टैंड स्टेशनरी. एक जो कुली है वो अपने मतलब जो बैग है, कोई भी लोड ले रखा है उसने, एक जगह खड़ा है या फिर प्लेन मतलब रोड पे वॉक कर रहा है, तो वहाँ पर वर्क डन 0 होगा. ठीक है. अ मैन इज अप्लाइंग फोर्स ऑन अ बिग रॉक. वर्क डन बाय फिक्स्ड फोर्स. देखो वर्क डन कैसे होता है? फिक्स्ड फोर्स के द्वारा. वर्क डन इन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ओके. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ वर्क. यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर और जूल. When a force of 1 Newton meter on a body through a distance of 1 meter in its own direction, then work done in 1 joule. 1 joule में work done कब होता है? 1 joule 1 Newton into 1 meter. Okay, 1 joule equal to 1 Newton meter. The amount of work done depends on the following factor. वर्क डन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ग्रेटर देन फोर्स, ग्रेटर इज अमाउंट ऑफ वर्क. अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो वर्क डन भी ज़्यादा होगा. डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर, डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी तब भी अमाउंट ऑफ वर्क ज़्यादा ही होगा. नेगेटिव
पॉजिटिव एंड जीरो वर्क डन के बारे में हम बात करेंगे. वर्क डन ऑन अ फोर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. Positive work done is positive when a force act same direction of the motion of a body. पॉजिटिव वर्क डन हम तब कहेंगे जब कोई फोर्स की जो डायरेक्शन होगी मोशन की वो सेम डायरेक्शन होगी. ओके. अ चाइल्ड पुल अ टॉय कार विद स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड. वर्क डन इज़ पॉजिटिव. देखो ये जैसे स्ट्रिंग वाली वो नहीं आती है कार छोटे बच्चों की, वो एक ही डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में चलती है, तब वहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा. नेगेटिव वर्क डन के बारे में बात करते हैं. वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन द बॉडी. ओके. एग्जाम्पल है व्हेन वी किक अ फुटबॉल on the ground, force of air kick football. Here the direction of applied motion football. Due to force frictions in increasing football work done is negative. ये नेगेटिव वर्क डन कब होगा, जब कोई अपोजिट वर्क कर रही होगी. जैसे हमने वहाँ डायरेक्शन में बॉल को किक किया है तो वो चली गई है फुटबॉल दूसरे डायरेक्शन में, तो इस समय ये नेगेटिव हो जाएगी. जब भी हम फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, इट इज़ नेगेटिव वर्क डन. ओके. ज़ीरो वर्क डन क्या होता है. वर्क डन इज ज़ीरो व्हेन अ फोर्स एक्ट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ओके. जब बिल्कुल ज़ीरो, वर्क डन ज़ीरो कब होगा, व्हेन राइट एंगल, जब राइट एंगल में कोई डायरेक्शन मोशन की हो रही होगी 90 डिग्री. ओके. द मैन मूव अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ. ठीक है, अराउंड कर रहा है अर्थ के सर्कुलर अराउंड में. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्ट मून एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो वर्क डन इज ज़ीरो. ये मोशन स्टिल ये सैटेलाइट का है. देखो ये मोशन फोर्स यहाँ लग रही है अर्थ के, यहाँ पे जीरो वर्क डन हो रहा है, यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है. या फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं कूली का. जब एक कूली बैग लेके स्टेशनरी खड़ा है या फिर एक राउंड चल रहा है एक रोड पे. नेगेटिव वर्क डन सिंग इंडिकेट दैट वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी. ग्रेविटी के अगेंस्ट देखो जीरो वर्क डन काम कर रहा है. इफ वर्क इज डन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ग्रेविटी देन इट इज टेक नेगेटिव. ओके. देखो ये एग्जाम्पल है अपनी NCERT बुक का एग्जाम्पल है ये. अ कूली लिफ्ट अ लगेज of 15 kg from the ground and put it on his head above the ground. कैलकुलेट वर्क डन. कैलकुलेट वर्क डन कैलकुलेट करना है. देखो मास दे रखे है, डिस्प्लेसमेंट दे रखे है, कुछ नहीं करना हमें. mg इंटू एस कर देना है, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करता है. फोर्स क्या है mg, नीचे जो अर्थ से लग रही है उसे डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 15 kg. ठीक है. ये 10 मीटर पर सेकेंड. ये आंसर आ जाएगा 2.25 जूल. एनर्जी, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी. कैपेसिटी, एनर्जी वो होता है हम कितना वर्क कर सकते हैं. कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. ओके. द सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके. मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्स आर डिराइव फ्रॉम द सन. Some energy is received from the nucleus of atom, interior earth and tides. Amount of energy passed by a body equal to amount of work done it can do. Okay. वर्किंग बॉडी लूज एनर्जी. जो कोई वर्क कर रही है बॉडी वो क्या करेगी, लूज करेगी अपनी एनर्जी. बॉडी ऑन विच वर्क इज डन गेन एनर्जी. एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके. द यूनिट बतानी है, ऐसा यूनिट क्या होती है एनर्जी की, जूल. ओके. इट इज़ बिगर क्वांटिटी किलो जूल. 1 kilojoule equal to 1000. The energy required to do 1 joule of work is 1 joule of energy. 1 joule वर्क करने में हमें कितनी एनर्जी खर्च होती है उसे बोलते हैं 1 जूल एनर्जी. फॉर्म ऑफ एनर्जी बतानी है. कितनी फॉर्म ऑफ एनर्जी. देखो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी. ओके. मैकेनिकल एनर्जी हम पढ़ते हैं सबसे पहले. Sum of kinetic energy and potential energy of a body is called mechanical energy. Mechanical energy क्या होता है, kinetic energy plus potential energy equal to mechanical energy. The energy process of a body on account of its motion position is called mechanical energy. Kinetic energy के बारे में करते हैं. kinetic energy का फॉर्मूला होता है half mv square. ओके.
द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड एनर्जी। कोई ऐसी एनर्जी मोशन के थ्रू होती है, ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि एग्जांपल है अ मूविंग क्रिकेट बॉल, रनिंग वाटर, अ मूविंग बुलेट, फ्लाइंग विंड, अ मूविंग कार, अ रनिंग एथलीट। ओके, रोलिंग स्टोन, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, यही काइनेटिक एनर्जी जो डायरेक्टली होती है वो प्रोपोर्शनल होती है मास की, हाफ एम वी स्क्वायर, और वेलोसिटी का स्क्वायर। फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बता ही दिया। द एक्सेलरेशन ऑफ वर्क डन फोर्स इनटू एम ई। ओके, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। ये थर्ड इक्वेशन आपको पता ही होगा मोशन की। एस इक्वल टू वी स्क्वायर। ओके, ये थर्ड इक्वेशन मान ली, ये फर्स्ट मान ली हमने, सेकंड थर्ड। ओके, अब हम पुट करेंगे सेकंड के अंदर थर्ड की वैल्यू। वर्क डन के अंदर देखो, वर्क डन निकाल रहे हैं हम, एम ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, एम अपॉन 2 इंटू वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है देखो, हाफ एम वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस, ठीक है। इफ़ यू इज़ ज़ीरो, बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, अगर यू क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, तो क्या है, बॉडी रेस्ट पर है। एन ऑब्जेक्ट मास 15 kg इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। देखो, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 15 kg, वेलोसिटी दे रखी है। एग्जाम्पल है, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ मास क्या दे रखा है 15 kg, वी क्या वेलोसिटी क्या दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड इंटू 4, एम वी स्क्वेयर है ना, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 120 जूल आंसर। ओके, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशंस और चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। आपको नाम से पता चल रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मतलब इसमें एक पोजिशन के कारण कोई चेंज आ रहा होगा एनर्जी में, ये वही है ड्यू टू चेंज, ड्यू टू इट्स पोजिशन और चेंज इन शेप। ओके, जैसा कि एग्जांपल है वाटर कैप्टन ए डैम, इट कैन रोटेट टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी टू इट पोजिशंस अबव द ग्राउंड। wound up spring to a toy car, it is potential energy which is released during unwinding of spring. ओके, बैंड स्ट्रिंग ऑफ बो, ठीक है, ये बो का स्ट्रिंग होना, जैसे ये एरो है, स्ट्रेच कर देते हैं हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी यूज होती है। फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को? पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, अगर मास ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। हाई अबव द ग्राउंड, हाइट पर भी पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, ये पाथ को फॉलो नहीं करती। ग्रेटर देन हाइट, अगर हाइट ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ओके, चेंज इन शेप, ग्रेटर द स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग ऑन बेंडिंग मोर द पोटेंशियल एनर्जी। शेप में अगर कोई चेंज आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर भी ज़्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ हाइट, अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है आपको। इफ़ अ बॉडी एम इज रीच्ड हाइट अबव द सरफेस ऑन द अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, टू लिफ्ट द बॉडी वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आपको पता ही है, mgh का फॉर्मूला आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। वर्क इज स्टोर इन द बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क होता है वो स्टोर होता है किसकी फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ओके, पोटेंशियल एनर्जी mgh, जो g है वहाँ पे आर्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से लग रहा है। ओके, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, इसे पार्ट से कोई भी लेना देना नहीं है पोटेंशियल एनर्जी का। Transformation of energy, the change of one form of energy to another form of energy is known as transform of energy transformation। का मतलब क्या है? एक एनर्जी को अगर हम दूसरी फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल है अ स्टोन ऑन अ सर्टेन हाइट, पोटेंशियल एनर्जी, बट व्हेन इट स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोन गोज डिक्रीज। ओके, जब वो हाइट पे जाएगा इंक्रीज, नीचे डिक्रीज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट्स इम्पोर्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट एनर्जी कैन बी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम एनर्जी को ना तो
क्रिएट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय करते, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफर मटेरियल रिमेन कॉन्स्टेंट। जो ट्रांसफर मटेरियल होगा वो ट्रांसफर का मोशन होगा वो कॉन्स्टेंट होगा। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इसे मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं, और ये कांस्टेंट होगा, हाफ mv² इक्वल टू mgh कांस्टेंट। ठीक है। और फॉर एग्जांपल कंसीडर अ बॉल फॉलिंग फ्रीलिंग फ्रॉम अ हाइट, एट हाइट इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी mgh। किसी बॉडी, एक बॉडी है वो फॉल हुई है फ्रीली सर्टेन हाइट से, और जो उसकी हाइट है वो है h, एंड इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी mgh। बाय द टाइम इट इज़ अबाउट हिट, कब वो नीचे गिरेगी, ग्राउंड को हिट करेगी, वेलोसिटी हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ठीक है। देयरफॉर एनर्जी गेट ट्रांसफॉर्म, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है यहाँ पे। फैक्टर अफेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी, मास, वेलोसिटी, मोमेंटम। पावर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। सिंपली हम रेट ऑफ डूइंग वर्क बोल सकते हैं पावर। व्हाट इज पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक, ओके। इट इज़ डिनोटेड बाय पी। ये क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। SI यूनिट इज वॉट। एवरेज पावर क्या होता है? टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल एनर्जी कंज्यूम अपॉन टोटल टाइम टेकन। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट हावर। एनर्जी इज यूज 1 हावर। एक हावर में कितनी एनर्जी यूज होती है? 1000 जूल। ठीक है। 1 किलोवाट में हो जाएगी 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ओके, थैंक यू। हमारा चैप्टर यहीं पे ही ख़त्म होता है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।